हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेड्स में, मल्टी थ्रेडिंग में जावा के मतलब एक डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। तो आज हम वो टॉपिक कवर करेंगे, थोड़ा थ्योरी टाइप रहेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है ये सब चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं गाइस। तो ठीक है, तो मैं ये देखो, सबसे पहले ये देखो, ये पिक देखो, इसमें आप देखो, इसमें बहुत सारी मतलब प्रोसेस है, जैसे T1 T2 ये सब चीज़ है और ये पूरा एक OS है। तो ये यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझो कि आप OS जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ मैक iOS जो भी है, मतलब मैक iOS दोनों एक ही है, मतलब विंडोज़ हो iOS हो कोई भी हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम OS जो है आपका लैपटॉप ऐसा समझो। ठीक है, उसके अंदर एक प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ऐसी चीज़ें चल रही है, जो कि मतलब प्रोसेस 1 जो है आपका ब्राउज़र है, उसके अंदर T1 जो है वो जो कि मतलब एक T1 आपके एक टैब में कोई भी गेम डाउनलोड हो रही है, T2 जो है दूसरा एक टैब है जिसके अंदर आप कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हो, गूगल ड्राइव पे कोई अपलोड कर रहे हो, कोई वीडियोस या आपके फोटोज अपलोड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी दो चीज़ें चल रही है, मतलब एक अपलोडिंग का काम, एक डाउनलोडिंग का काम। ये एक पूरा एक प्रोसेस के अंदर चल रहा है जो कि आपका ब्राउज़र है, बराबर। तो एक प्रोसेस 1 हो गया और दूसरा एक प्रोसेस है, और इसके अंदर आपने MS ऑफिस खोला है, MS ऑफिस के अंदर मतलब एक MS वर्ड आपने ओपन किया है, T2 जो है MS एक्सेल आपने ओपन किया है, T3 जो है MS पावर पॉइंट ओपन किया है। MS वर्ड में आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, और MS2 में क्या कर रहे हो आप, फाइल्स मतलब आपका जो एक्सेल शीट है, मैंने एक्सेल कहा था, एक्सेल शीट जो है आप बना रहे हो, एडिट कर रहे हो या बना रहे हो। T3 में आप PPT बना रहे हो आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और ये पूरा जो मतलब बहुत सारे जो टास्क जो है एक साथ चल रहे हैं प्रोसेस 2 में, मतलब ये एक पूरा MS ऑफिस एक प्रोसेस 2 हो गया। ठीक है, ये एक प्रोसेस चल रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके लैपटॉप में। एक और प्रोसेस चल रहा है जिसके अंदर मतलब एक और प्रोसेस चल रहा है जो कि मीडिया प्लेयर खोला है, उसके अंदर सॉन्ग्स चल रहे हैं, सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, वो एक प्रोसेस है, बराबर। तो मतलब प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसा मतलब एक एक चीज़, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे एक साथ मल्टीपल मतलब ऐसी साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है, बराबर। तो मतलब ये सारे आपके लैपटॉप में प्रोसेस 1 चल रहा है, ब्राउजर खोला है, उसके अंदर डाउनलोडिंग अपलोडिंग हो रही है, फिर MS ऑफिस खोला है, उसके अंदर आप वर्ड फाइल ओपन किए हो, MS एक्सेल ओपन किए हो, पावर पॉइंट ओपन किए हो, PPT ओपन किए हो। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एक प्रोसेस है, और दूसरा जो है प्रोसेस 3 आपका मीडिया प्लेयर जिसमें सॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, बराबर। तो इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग इन जावा, जो कि मतलब मल्टी टास्किंग का एक पार्ट है। मतलब ये देखो, मल्टी टास्किंग का एक पार्ट है, ये सारी चीज़ें जो क्या कर रही है, मल्टी प्रोसेस चल रही है, मल्टी प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग है ये, बराबर। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग है, और एक एक प्रोसेस के अंदर जो है, मतलब ये ब्राउजर वाला हम उठाते हैं प्रोसेस, उसके अंदर देखो आप अपलोडिंग का काम हो रहा है, डाउनलोडिंग का काम हो रहा है, बराबर। तो मतलब ये एक टास्क है, ये एक टास्क है, और एक एक टास्क को मैं कहूँगा थ्रेड, जो कि जावा में थ्रेड्स रन होती है, थ्रेड कहा जाता है। और ये एक थ्रेड क्या कर रहा है, अपलोडिंग का काम कर रहा है, दूसरा जो थ्रेड क्या काम कर रहा है, डाउनलोडिंग का काम कर रहा है। और ये पूरा जो अपलोडिंग डाउनलोडिंग हो रही है आपके ब्राउजर के अंदर, जो कि एक पूरा एक प्रोसेस है, बराबर, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, बराबर। तो ये जो इसके अंदर जो जितने भी टास्क जो चल रहे हैं उसको कहते हैं, मतलब एक एक थ्रेड वर्क कर रहा है, बराबर। T1 T2 एक एक थ्रेड वर्क कर रही है, तो इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताया हूँ यहाँ पर, मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग बता दिया हूँ यहाँ पर, आपको कुछ तो समझा होगा, बराबर। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा आगे जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप करवा देता हूँ। ये देखो, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने दो चीज़ें ऑन किया, फिलहाल दो प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं, दो चीज़ें आपने ऑन किया, एक ब्राउज़र है, दूसरा एक मीडिया प्लेयर है। ब्राउज़र के अंदर दो टास्क चल रहे हैं, जो कि मतलब एक प्रोसेस है आपका ब्राउज़र, उसके अंदर दो टास्क चल रहा है, जो कि एक अपलोडिंग का काम कर रहा है, एक डाउनलोडिंग का काम कर रहा है, जो कि एक एक खुद में थ्रेड है, जो थ्रेड वर्क कर रही है, रन हो रही है थ्रेड। ओके, थ्रेड 1 जो है डाउनलोडिंग का, थ्रेड 2 जो है अपलोडिंग का, इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, बराबर। एक साथ ये सारी चीज़ें मतलब आपके प्रोसेस के अंदर, आपके ब्राउज़र के अंदर ये दो थ्रेड जो है एक साथ रन हो रही है, बराबर, एक साथ वर्क कर रहे हैं, उसको कहते हैं मतलब साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं,
तो मतलब थ्रेड रन हो रही है 2 थ्रेड, तो उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक उसी तरह कोई और एग्जांपल उठाएंगे तो वहां पर भी आप देखोगे उसके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है, तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। और ऐसे ही एक एक प्रोसेस चल रहा है, ब्राउजर है, मीडिया प्लेयर है, आपका जो MS ऑफिस है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप ओपन कर रहे हो, ये सारे प्रोसेस मतलब एक एक प्रोसेस है ये सब चीज़, तो ये सारी प्रोसेस को मिलाकर कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। और ये सारी चीज़ें जो है मल्टीटास्किंग के बेस में वर्क कर रही है। अब ये प्रोसेस को पकड़ो तो उसके अंदर मतलब मल्टीटास्किंग चल रही है, एक डाउनलोडिंग एक अपलोडिंग, तो ये मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीटास्किंग बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग है, बराबर। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, थ्रेड बेस्ड, ये थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग है जो कि मल्टी थ्रेडिंग कहा जा रहा है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग होती है। और ये सारे प्रोसेस जो है एक एक प्रोसेस ये सब साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग कर रही है, तो ये जो है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग है। ठीक है, तो आपको मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग क्या है, वो सब चीज़ें अभी समझे होंगे आप। तो मैं सबसे पहले बता दूं यहाँ पर ये देखो, ये theory हम उठाते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि थ्रेड क्या है। थ्रेड जो होती है लाइट वेट होती है सब प्रोसेस, मतलब लाइट वेट सब प्रोसेस है, जो कि एक स्मॉल यूनिट है एक प्रोसेसिंग का, बराबर। मैंने कहा था यहाँ पर ब्राउज़र वाला एग्जांपल उठाओ, ये देखो मैंने कहा था ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी टास्किंग चल रही है जो कि थ्रेड्स बोला जाता है, मतलब थ्रेड्स होती है, थ्रेड्स रन हो रही है, एक डाउनलोडिंग का थ्रेड काम कर रहा है, दूसरा जो थ्रेड है अपलोडिंग का काम कर रहा है। तो खुद में वो ये पूरे प्रोसेस के अंदर वो प्रोसेस चल रही है, बराबर। ये पूरे प्रोसेस, ये जो है मेन हेड है, ये पूरा एक प्रोसेस है, उसके अंदर वो प्रोसेस वर्क कर रही है, तो खुद में वो एक लाइट वेट सब प्रोसेस माना जाएगा, बराबर। तो खुद से वो एक लाइट वेट सब प्रोसेस है, ठीक है, उसको कहते हैं थ्रेड। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस, अ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीटास्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। मैंने कहा था बहुत सारी टास्क जो है एक साथ वर्क होती है, एक साथ चल रही है, तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ का एक एग्जांपल ले रहे हो, तो एक मिडिल क्लास एक बॉय है जो कि एक राइट हैंड से खाना खा रहा है, लेफ्ट हैंड से मोबाइल पकड़ा है, और आँख से टीवी भी देख रहा है, खाना भी खा रहा है, और मोबाइल भी देख रहा है। तो मतलब वो 3 टास्क एक साथ कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली 3 टास्क चल रही है, बराबर। तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक उसी तरह आपके जावा प्रोग्रामिंग में, जावा में, आपके ओएस में ऐसी ही मल्टीटास्किंग हो रही है, बराबर। मैंने उठाकर एग्जांपल उठाकर मैंने आपको बताया था प्रोसेस 1 के अंदर 2 चीज़ें चल रही है तो मल्टीटास्किंग है, और प्रोसेस 2 के अंदर MS ऑफिस है, उसके अंदर एक्सेल चला रहे हो, MS वर्ड चला रहे हो, PPT चला रहे हो, तो मल्टीटास्किंग हो गई। ऐसी एक साथ एक प्रोसेस के अंदर ऐसी मल्टी प्रोसेस चल रही है तो मल्टीटास्किंग हो गई, बराबर। ये सब बेस्ड है, अगर एक प्रोसेस के अंदर ऐसी ही थ्रेड चल रही है बहुत सारी, जो कि प्रोसेस है, सब प्रोसेस है, थ्रेड चल रही है, तो उसको कहते हैं मतलब थ्रेड बेस्ड मल्टी टास्किंग है, जो कि मल्टी थ्रेडिंग है वो। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो चल रहा है ऐसे ही, तो उसको प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग बोला जाता है, जो कि मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं हम उसको। ओके, तो अभी आपको समझा होगा क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैं एडवांटेजेस बता देता हूँ, ये देखो एडवांटेजेस, इट डज नॉट ब्लॉक द यूज़र बिकॉज थ्रेड आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। तो इसका एक मैं रियल लाइफ लेके एग्जांपल बताऊंगा कि मतलब रियल लाइफ नहीं, आपके पीसी का ही एग्जांपल बताता हूँ। आप पीसी में समझो कि आप गाना सुन रहे हो, तो दूसरा चीज़ आपको करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें आपको यूट्यूब कुछ ओपन करना है, कुछ करना है, आपको कुछ डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले वहाँ पर क्या होता है कि ना, मतलब वहाँ पर आप ओपन करना चाहते हो, लेकिन ये तो नहीं कहा जाता नहीं कि हाँ पहले गाना सुनो फिर आप यूट्यूब ओपन करोगे, ब्राउज़र ओपन करके यूट्यूब ओपन करोगे, गाना सुनो फिर गाना को बंद करो फिर एक प्रोसेस चलेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। इसीलिए ये जो है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ब्राउज़र भी ओपन करके आप गाना भी सुन सकते हो, और मतलब आप जो मीडिया प्लेयर है वो भी ओपन करके कर सकते हो, या MS ऑफिस भी ओपन करके आप कोई भी MS एक्सेल या MS शीट या कुछ भी कर सकते हो, बराबर। ये सारी चीज़ें वर्क एक साथ कर सकते हो साइमल्टेनियसली, तो उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, बराबर। जावा में मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है इन सब चीज़ों को। तो इंडिपेंडेंटली आप एक एक थ्रेड आप खुद से कर सकते हो, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। ठीक है, यही एक जावा में मतलब मल्टी थ्रेडिंग का एक एग्जांपल है, जो कि मतलब मल्टी प्रोसेस एक साथ आप कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एंड देन यू कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशन टुगेदर एट द सेम टाइम, मतलब सो इट्स अ सेव टाइम, मतलब आपका टाइम बच रहा है, मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ हो रही है, टुगेदर काम कर रहे हो, तो आपका सेम मतलब टाइम बच रहा है, तो एक अच्छी बात है, बराबर। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट सो इट डज नॉट अफेक्ट अदर थ्रेड्स,
इफ एन एक्सेप्शन अकर्स इन ए सिंगल थ्रेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राउजर ओपन कर रहे हो, मतलब ब्राउजर में आप एक डाउनलोडिंग अपलोडिंग का काम कर रहे हो, तो एक से डाउनलोडिंग में मतलब कुछ इश्यू आ गई तो डाउनलोड फेल्ड हो गया, तो उस चीज़ की वजह से उसका इफेक्ट किसी और चीज़ में नहीं पड़ता है, बराबर। तो मतलब कोई अपलोडिंग आप कर रहे हो दूसरे टैब में तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बराबर। लेकिन आपका नेट कनेक्शन चला गया तो पूरा ब्राउजर ही नहीं वर्क करेगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो एक प्रोसेस के एक टैब के अंदर डाउनलोडिंग फेल्ड हो गई है, तो दूसरा जो प्रोसेस आपका चल रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मल्टी थ्रेडिंग का एडवांटेज है गाइस, ठीक है। तो मतलब थ्रेड खुद में इंडिपेंडेंट है, एक प्रोसेस एक वर्क कर रहा है, कुछ इश्यू है तो वो थ्रेड ही वर्क नहीं करेगा, किसी और मतलब वो थ्रेड ही वर्क नहीं करेगा, वो ही रुक जाएगा, किसी और थ्रेड को उससे कुछ इफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट है थ्रेड्स, ठीक है। तो अभी आप समझे होंगे एडवांटेजेस क्या है। तो सिंपल था गाइस, तो यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म भी करता हूँ मैं। तो अगर चाहिए तो आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ। ये देखो, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस के अंदर मल्टीटास्किंग मल्टीपल थ्रेडिंग चलती है, तो उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मतलब बहुत सारा वर्क हो रहा है तो उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ऐसे ही बहुत सारा प्रोसेस चलता है तो उसको कहते हैं मल्टीपल प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये जो है मतलब जितने भी ये प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग हो रही है और प्रोसेस के अंदर आप देखोगे बहुत सारा थ्रेड चल रहा है, तो मतलब थ्रेड बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग हो रही है, ओके। तो यही चीज़ था, मतलब जो लास्ट में मैंने रिकैप में बताया यही चीज़ है जो आपको इतना बड़ा सा एकदम अच्छा खासा फुल एक्सप्लेन करके मैंने बताया। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, और मैं अपने दोस्तों के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।